तेजपुर पुनिया के निवास स्थान पर पूरी भीड़ आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दीपेंद्र हुड्डा के स्वागत के लिए देखो पूरी तैनात टीम गुलदस्ते लिए, फूल लिए तैयार खड़े हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। दीपेंद्र हुड्डा के स्वागत के लिए भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा। बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत वीडियो बनी भाई जोरदार ताली बजाकर माननीय दीपेंद्र जी का स्वागत करें। जोरदार ताली साथियों, जोरदार ताली बजाकर। सच्चाई, ईमानदारी, सादगी के प्रतीक और मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, मेरे जैसे एक छोटे से हजारों कार्यकर्ता को जिन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है, मेरे बड़े भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और साथ में आए 3 बार के पूर्व एमपी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2 बार के पूर्व विधायक, आदरणीय हिसार जिला के प्रभारी, बहुत ही संघर्षशील आदरणीय श्री जयप्रकाश जी, टोहाना से पूर्व मंत्री आदरणीय सरदार परमवीर सिंह जी, पूर्व विधायक उकलाना हल्का के हमारे बड़े भाई बहुत ही सूदे श्री नरेश सेलवाल जी, बजरंग दास गर्ग जी, पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी, धर्मवीर गोयल जी, अनिल मान जी, मेरे बड़े भाई यूथ कांग्रेस में हमारे से कंधा मिलाकर चलने वाले बड़े भाई गौरव संपत सिंह जी और पूर्व विधायक, क्षमा चाहूंगा भिवानी से पूर्व विधायक, क्षमा चाहूंगा दादाजी, बांस गांव है हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट में, पूर्व विधायक डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज जी, भिवानी से पूर्व विधायक। तालियां बजाकर हमारे सभी नेतागण का स्वागत करें। आप सबका ग्लोबल स्पेस में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। एमपी साहब, आपका डिनर का, हम सबका डिनर का कार्यक्रम था, लेकिन लोगों की इच्छा थी, मेरी इच्छा नहीं थी। हमारे ग्लोबल परिवार के सदस्य मिर्जापुर, न्याणा, जैसे हम 20 अगस्त के लिए गए गांव में, न्याणा गए, मिर्जापुर गए, खरकड़ी गए, सात रोड गए, सभी गांव में एमपी साहब आओ तो बोला 2 मिनट का भाई बुलवाना, इसलिए ये कार्यक्रम रखा, निखाने का कार्यक्रम था। और आप एमपी साहब, ये जो मेरे सामने बैठे मेरे चाचे ताऊ, मेरे बुजुर्ग, ये सारे एक्टिव साथी है। ये जो एक वर्कर है ना, मजबूती से जो बूथ पे लड़ाई लड़ता है हमारे लिए, आपके लिए, ये वो साथी है। और आप सब एक छोटे से बुलाए पर इतनी हाजिरी में आए, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एमपी साहब, ये सभी आपको सुनना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। एक बार फिर आपका यहाँ पर बीच में, हमारे बीच में दीपक हुड्डा जी, स्वीटी बोरा जी भी आए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और रही 20 अगस्त की बात, एमपी साहब, जो आप ईमानदारी हमें देंगे, हम उसका ईमानदारी से फूल चढ़ाएंगे, चाहे किसी भी प्रकार की वो जिम्मेवारी हो।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच में है और आपको समझ एक नारे से भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा। राम राम जी सबको। हमारे बीच में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बहुत ही हमारे संघर्षशील व्यक्तित्व आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे पूर्व कृषि मंत्री हरियाणा के आदरणीय सरदार परमवीर सिंह जी, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी, हमारे पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी, हमारे भारतीय कबड्डी की टीम के कप्तान रहे और भारत की कबड्डी टीम के बहुत ही एक ऐसे चेहरे जिन पे हमें बड़ा गर्व है, हमारे भाई दीपक हुड्डा जी, और हमारी एक और ऐसी एक खिलाड़ी बहन जिन्होंने हमारा देश का नाम बहुत रोशन किया और वर्ल्ड चैंपियन, जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अर्जित करके वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया, जो बॉक्सिंग के अंदर मैं समझता हूँ कि महिलाओं में शायद ये अकेला एक उदाहरण रहा हो। हमारी बहन स्वीटी बुरा जी, हमारे भाई गौरव संपत सिंह जी, चंद्र प्रकाश जी, हमारे पूर्व IAS अफसर धर्मवीर गौरव जी, बजरंग दास गर्ग जी, हमारे भाई राजेंद्र सूरा जी, पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन, हमारे भाई अनिल मान जी, छत्रपाल सोनी जी, हमारे आज के मेजबान जिनके आज के बुलावे पे आज आप और हम यहाँ पे पहुँचे हैं, भाई तेजवीर पुनिया जी, जो कि मेरे एक संघर्ष के साथी भी हैं, और मैं समझता हूँ कि 20 साल से हमारा संघर्ष साथ तेजवीर का और मेरा 20 साल का साथ हो गया, और मैं समझता हूँ कि आगे चलता ही रहेगा ये संघर्ष। ये जो है मैं संघर्ष हमारा छूटने नहीं वाला, ये तो आजीवन हमारा आपस की मित्रता है, आपस की का भाईचारा है। हमारे सरदार हरवीर सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष गुड़ानिया जी, सुप्रीत जुड़ी जी, सुरेंद्र पंगाल जी, कालू पंडित जी, समीर इंदौरा जी, अजय कुंडू जी, और सभी विजेता सरपंच जी, भाई कृष्ण सरपंच जी समयन से, भाई राजा जी, हमारे तालु से बहुत से हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, किसी का हो सकता है सबका नाम नहीं भी आया हो। सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, खाने का टाइम है और इस समय भाषण से काम नहीं चलेगा, जो भोजन से काम चलेगा, और इसीलिए ज़्यादा भाषण में लंबी कोई जो है, बाकी सारी बात मुझसे पहले हुई, लेकिन 2-3 बातें जरूर आपके बीच में, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम और जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं हिसार के, उनका लक्ष्य 20 तारीख को यहाँ बिल्कुल आपके पड़ोस में एक बहुत बड़ी जनसभा विपक्ष आपके समक्ष के नाम से चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। उसका निमंत्रण देने के लिए आज आपके बीच में भी और पूरे हिसार में अलग अलग जगह जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से और चलेंगे 20 तारीख तक। और ये जो जनसभा विपक्ष आपके समक्ष है, ये क्या है, मैं इसके बारे में कुछ आपको जरूर बताना चाहता हूँ। अब मैं प्रेस के साथियों से कहता हूँ थोड़ा सा इधर आ जाए, ताकि जो हमारे प्रजातंत्र में 2 पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। जब सत्ता पक्ष असंवेदनशील हो जाए, जनता के हक हकूकों के अधिकारों को, जनता के दुख तकलीफ को ना समझे, ना समाधान दे, तो विपक्ष की जिम्मेदारी हो जाती है कि जनता की आवाज में आवाज मिला के लड़ाई लड़े, विपक्ष की जनता की लड़ाई लड़े और विपक्ष के रूप में सरकार पे दबाव बनाने का काम करें। और इसीलिए विपक्ष आपके समक्ष 4 साल पहले प्रोग्राम शुरू हुआ और फैसला किया गया कि हरियाणा प्रदेश की जनता सरकार नहीं चाहती थी, 75 पार के नारे की हवा निकाल दी थी, बीजेपी की पूरी मेजॉरिटी नहीं आई, और इसीलिए कांग्रेस की जिम्मेदारी है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमारे 31 विधायक मजबूत विपक्ष है कि हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार पे दबाव बना के जनता के लिए जो कुछ हो सकेगा संभव करने का प्रयास करेंगे। और हर लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग
समय पे एक बड़ी जनसभा करके पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक एक जगह जाकर, हर हल्के में जाकर हर वर्ग की बात उठाने का हम काम करेंगे। ये 8 लोकसभा क्षेत्र में प्रोग्राम होने के बाद 9वां लोकसभा क्षेत्र हिसार लोकसभा, 2 ही रह गए, हिसार और रोहतक 2 रह गए। अब हिसार है, फिर रोहतक है। तो ये 9वां विपक्ष आपका समक्ष का ये जनसभा यहाँ पर आपके पड़ोस में होने जा रही है। मगर ये बाकियों से कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ थोड़े समीकरण बदले हैं। ये ऐसे समय में विपक्ष आपके समक्ष की रैली यहाँ पे हो रही है जब इस सरकार को 1 साल, प्रदेश सरकार को आखिरी साल में, घड़ी की सुई आखिरी साल में चली गई। अक्टूबर, अच्छा हम अगस्त के आखिर में, अक्टूबर में सरकार वोट पड़ जाती है, सितंबर में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं। तो यानी कि 20 अगस्त आप सितंबर ही मानो, 1 साल के बाद हरियाणा प्रदेश का चुनाव, 1 साल के बाद, और लोकसभा का चुनाव तो मात्र 5 और 6 महीने के बाद। 2-3 महीने लोकसभा इलेक्शन में लेकर जाएंगे, यानी कि 9 महीने की ये सरकार रह गई। और आखिरी साल में जब यहाँ पे ये रैली होगी, इस रैली में अगर आपका आशीर्वाद मिला और रिकॉर्ड हाजिरी हुई तो ये विपक्ष आपके समक्ष की रैली नहीं रह जाएगी। ये रैली अगर आपका उस दिन आशीर्वाद मिलेगा और आपकी ताकत मिलेगी तो ये रैली विकल्प आपके समक्ष हो जाएगी। ये मैं आज आपसे, आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और मैं ये विपक्ष दोनों जगह जरूरी है, ये मैं विपक्ष के बारे में एक बात और कहता हूँ आपको, फिर मैं इस रैली के बारे में कि भाई ये राजनीतिक, हरियाणा में राजनीति क्या जरूरी है वो भी मैं एक बात कहूँगा, मगर विपक्ष दोनों जगह जरूरी है, विधानसभा में भी और संसद में भी। विधानसभा में तो मजबूत विपक्ष है, 31 विधायक है हुड्डा साहब की लीडरशिप में, मगर ऐसी परिस्थिति बन गई कि देश की संसद में 15 सांसद हैं, 14 हरियाणा से 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, 15 में से 14 सांसद बीजेपी के। एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में मैं अपना दर्द अगर आपके बीच में नहीं कहूंगा तो किसके बीच में कहूंगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपने देखा किसान आंदोलन के समय, आपने देखा जब किसान आंदोलन हो रहा था, 1 साल तक देश का किसान बैठा रहा, सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा किसान। हर रोज इन धरनों से शव वापस आते थे, हरियाणा के, पंजाब के गांव में हर रोज शव वापस आते थे। 750 किसानों के घरों के चूल्हे बंद हो गए, चिराग बंद हो गए। हम उनके आंख में से आंसू पोंछने जाते थे उन परिवारों को, जो बहुत से हिसार जिले के भी थे। एक एक गांव में जाते थे। हुड्डा साहब ने जिम्मेदारी लगाई कि सारे विधायक आपस में धनराशि एकत्र करके 2-2 लाख की आर्थिक मदद भी करेंगे, और कभी सरकार बनी तो इन परिवारों में सरकारी नौकरी देने का भी हम काम करेंगे। और जब हम जाते थे तो हम देखते थे कि सरकार की तरफ से कोई संतरी भी उनके कोई सूट लेने नहीं आता था। फिर हम संसद में मैं जाता था, धरने पे जाता था उनके परिवारों में, और जब संसद में जाके खड़े होकर आवाज उठाते थे तो बीजेपी के सारे सांसद मजाक उड़ाते थे। मैं अपना दर्द बता रहा हूँ, दिल का दर्द। 2 स्टेटों के किसानों पे, वैसे तो पूरे देश के किसान पे बहुत बड़ी तलवार अटक गई थी, लेकिन 2 स्टेटों के, 2 प्रदेशों के किसानों को सबसे ज्यादा उसका नुकसान होता, पंजाब और हरियाणा। जब पंजाब के किसान पे चोट आई, आप अंदाजा लगाओ, पंजाब के सारे सांसद किसान के हक में खड़े हो गए संसद में। किसी भी पार्टी, मैं पार्टी लाइन से भी ऊपर उठ के बात कह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस के सांसद थे, चाहे आम आदमी के हों, चाहे अकाली दल के सांसद हों, सारे खड़े हो गए कि अगर पंजाब के किसान को बर्बाद किया जाएगा तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। मगर जब हरियाणा के किसान पे वही चोट आई, आंदोलन में तो पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा हरियाणा खड़ा हो गया, लेकिन संसद के अंदर जब मैं खड़ा होता था तो हरियाणा के सारे सांसद आपके खिलाफ खड़े हो जाते थे। 14 के 14 बीजेपी के सांसद मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि ये 9वीं यहाँ विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, हिसार लोकसभा क्षेत्र का ये कार्यक्रम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम आने वाले समय में हरियाणा का तो फैसला आप करोगे ही ठीक, लेकिन पहला चुनाव लोकसभा का होगा। कम से कम यहाँ से हिसार से एक ऐसा फैसला करना कि अगर किसान पे, मजदूर पे अगर कोई सरकार चोट मारे तो कम से कम उसकी गवाही देने के लिए संसद में, विधानसभा में यहाँ के जनप्रतिनिधि संसद के अंदर खड़े हो जाएं। भाई दीपेंद्र को अकेला मत छोड़ना, ये मैं कहना चाहता हूँ।
अकेला महसूस नहीं करना। मैं अपने दिल के दर्द बता रहा हूँ। मैं जाता था, सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन में हिसार सबसे आगे था, लेकिन दर्द कितना मेरे को दिल में मेरे महसूस होता होगा जब खड़े होते थे और मजाक उड़ाया जाता था उसी संसद में, जहाँ 19-20 साल से मेरे को आपके आशीर्वाद से सांसद के रूप में देश की सेवा करने का अवसर मिला। वहाँ पे वो एक साल मैं कभी भूल नहीं सकता, ऐसा एक साल वो बिताया गया। खैर, अब विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम ऐसे समय में जब एक साल आखिरी रह गया, चुनाव का डंका बज गया है, यहाँ विपक्ष आपके समक्ष में हिसार कितना रिकॉर्ड तोड़ होगा, ये इस बात का फैसला करेगा कि हरियाणा की राजनीति अगले आने दिनों में किस करवट मोड़ लेगी। इससे पहले भिवानी में हमने किया, आप में से बहुत भिवानी भी गए हुए थे। कौन कौन भिवानी गया था, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई। बहुत से आप में भिवानी भी गए थे। तो भिवानी के अंदर रिकॉर्ड बना था कि नहीं बना था? भिवानी के अंदर रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा आदमी वहां पे, मगर भिवानी का रिकॉर्ड हिसार में टूटना जरूरी है। और मैं देखो, ये बात ठीक है, 2 रह गए, रोहतक और हिसार, मगर मैं मानता हूं कि भाई इसमें भी जो है मेरे लिए तो बराबर है मेरे लिए, मगर भारी अगर रहेगा तो हिसार भारी रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है और रहना भी चाहिए। उसका कारण यह है कि हिसार के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात हुआ है। ये वो लोकसभा क्षेत्र है, ये भी एक राजनीति की बात को आप गहराई से समझना। खट्टर सरकार से लोग खुश नहीं थे। बीजेपी की सरकार से पहली बार 14 से लेकर 19 तक जो बीजेपी की पिछले 5 साल भी सरकार रही थी, उससे भी खुश नहीं थे, क्योंकि खट्टर साहब ने एक नारा दिया, कहा कि अब की बार भाजपा 75 पार, अब की बार बीजेपी 75 पार। दिया था कि नहीं दिया था नारा? और जेजेपी पार्टी ने दूसरा नारा दे दिया, उन्होंने कहा कि अब की बार बीजेपी को करो जमुना पार। दिया था कि नहीं दिया था जमुना पार? एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था इन्हें करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और प्रदेश में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार। जनता कर रही है हाहाकार, विश्वासघात। हिसार में 9 सीट आती है, 9 सीट। लोग नहीं चाहते थे बीजेपी की इस खट्टर सरकार को 5 साल का लाइसेंस देना, दोबारा भुगतना नहीं पड़ता, ना किसान आंदोलन देखना पड़ता, ना महिला आंदोलन देखना पड़ता, ना हमारी पहलवान बेटियों का आंदोलन देखना पड़ता, ना देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखनी पड़ती, ना ऐसी महंगाई देखनी पड़ती, ना इतना भ्रष्टाचार देखना पड़ता। लोगों ने तो बदल दिया था, बदल दी थी सरकार, लोगों ने तो जमुना पार का नतीजा सुना दिया था। हिसार लोकसभा में 9 सीटें आती हैं, 9 सीटों में बीजेपी की केवल 4 सीट आई, 5 सीट विपक्ष को दी, 4 जेजेपी को दी और 1 कांग्रेस को दी। मैं पूछना चाहता हूं, उचाना की सीट, नारनौंद की सीट, उकलाना की सीट, बरवाड़ा की सीट जेजेपी की आई थी कि नहीं आई थी? बीजेपी की वहां पे लोगों ने, और आदमपुर की सीट कांग्रेस पार्टी की आई, कुलदीप बिश्नोई। लेकिन आज जनता ने तो 5 एमएलए 5 सीटों पे बीजेपी हरा दी थी, लेकिन आज 9 के 9 विधायक लाइन लगा के खट्टर सरकार के दरबार में खड़े हैं कि नहीं खड़े? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। इससे बड़ी राजनीतिक अनैतिकता, इससे बड़ा राजनीतिक विश्वासघात, फिर तो कहीं वोट डालो अगर फैसला एक ही होना है। अगर ऐसे ही नेता, और मैं कहना चाहता हूं, मगर इनको आज चेतावनी देके कहना चाहता हूं, भाई नेता और पार्टी तो बिकाऊ हो सकती है, लेकिन जनता बिकाऊ नहीं है, जनता टिकाऊ है। इनको आज 20 तारीख को हम दिखाने का काम करेंगे। जनता वहीं खड़ी, जनता ने इनके खिलाफ फैसला दिया, लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया। मुझे याद है आज भी जब 19 का चुनाव का नतीजा आया था, दुष्यंत चौटाला उचाना गए, उचाना में जाकर इनने पूछा कि क्या करना चाहिए। जनता ने कहा, उचाना के लोगों ने कहा, परसों हमारे उचाने के प्रोग्राम में उचाना के लोगों ने कहा कि भाई क्यों कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन बीजेपी का साथ नहीं देना, कुछ भी। यही कहा था कि नहीं कहा था उचाना ने? इन्होंने कहा, जींद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, कहा जो 5100 पेंशन देगा हम उसको समर्थन देंगे। हुड्डा साहब ने, हमने 31 विधायक बिठाकर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि लोगों ने समर्थन, लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिए, आप हमारे साथ हो। हमारे घोषणा पत्र में है कि 1 तारीख से, यानी कि आज से 4 साल पहले 5100 पेंशन पूरी होगी होती, ताकि आप हमारे साथ हो, 5100 पेंशन भी देने का काम करेंगे, और भी जो आपको मान सम्मान चाहिए, लेकिन जो आपने जनता के साथ आप विश्वासघात मत करना, आप हमारे साथ आओ।
हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मगर उन्होंने जाकर जींद से गाड़ी चली रोहतक तक, दिल्ली के बॉर्डर तक तो गाड़ी ठीक रास्ते पे चल रही थी। दिल्ली में जैसे ही गाड़ी बढ़ी, दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में थिलस्ती गाड़ी बीजेपी के बाढ़ने के आगे रुकी गाड़ी, समर्थन दे दिया बीजेपी। यह बात बनी ना। और कह दिया कि 5100 पेंशन पे समझौता दिया। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, वो 5100 पेंशन आई या कि नहीं आई? ये धोखा है। ये धोखा नहीं तो और क्या है? धोखा इसी को कहते हैं। 4 लाख पेंशन काट दी, 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था, भ्रष्टाचार की लूट की छूट के लाइसेंस का समझौता था। महकमे बांटे गए, इस आधार पे महकमे बांटे गए, ये नहीं काम कैसे करेंगे, खुद की कमाई कैसे करेंगे। एक्साइज कहाँ गया, शराब का महकमा किसके पास गया, लिस्ट पूरी हमारे पास भी नहीं है। दादा गौतम लिस्ट लिए बैठे हैं, उनने बता दिया था, खोपड़ पड़ गया से एकला सारा चिन्ह लग रहा है। जनता को भूल गए। विश्वासघात। 20 तारीख की जो विपक्ष आपके समक्ष की यहाँ पे जो रैली होगी, अगर मैं आप सबसे उसका निमंत्रण भी देना चाहता हूँ, और उस रैली में मुझे विश्वास है कि उस रैली की हाजिरी हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में ये उस रैली की हाजिरी ये बताएगी कि अगर विश्वासघात कोई करेगा लोगों के साथ तो जनता बख्शेगी नहीं। वोट की चोट से हर विश्वासघाती का से बदला लेने का काम करेगी। ये भी 20 तारीख की यहाँ पे जो है हमारी लड़ाई है, क्योंकि ईमानदारी से राजनीति होनी चाहिए, कुछ मूल्यों पे, नैतिकता पे राजनीति होनी चाहिए। और आज प्रदेश का भट्टा जो इन्होंने बैठा दिया, दूसरा हमारा लक्ष्य प्रदेश को दोबारा से विकास की, खुशहाली के, उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने का, दूसरा प्रदेश में परिवर्तन करने के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरा हमारा लक्ष्य वो है कि प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, दिल्ली के 3 तरफ बैठा प्रदेश दोबारा से विकास की तरफ आगे बढ़े। प्रदेश के कोने कोने में परिवर्तन की गूंज आज सुनाई दे रही है। आज कहीं भी जाओ एक ही बात आ रही है कि जेजेपी बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। ये माहौल बना है और इसी को आगे लेकर ताकि प्रदेश उज्जवल भविष्य की तरफ चल सके। 20 तारीख को हिसार में, आपके पड़ोस में, और ये तो बिल्कुल साथ है, पैदल भी, हाँ नहीं तो है ही, लेकिन एक बात और है, यहाँ और भी मदद की जरूरत है। ये देखो, चूल्हा नून तो न्योता है ही, तुम प्रति घर में घर की रैली है भाई, जिस गांव में रैली हो उस गांव में तो पूरा ही आने की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर तुम शहर में बैठे हो सारे, तुम यहाँ पे ग्लोबल उसमें बैठे हो, तो तुमने अपने सारे जो है ना, कहते हैं यार प्यारे रिश्तेदार भी बुलाने पड़ेंगे सबने। सारी हाजिरी से काम नहीं चलेगा। सब टेलीफोन जाने चाहिए, क्योंकि भाई उनने भी, और उनका भाई रहने का, खाने का थारा इंतजाम उनको जो है ना, तो भाई अगर एक ले आगे तो थारी हाजिरी नहीं मानेंगे। यह बात ठीक है ना भाई। यहाँ पर ग्लोबल में सबकी मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि भाई जो भाई खुद भी आओ और कम से कम अपने पड़ोसी नहीं, पड़ोसी तो चलो सारे तुम, तो कम से कम एक रिश्तेदार को बाहर से भी लाओ। ठीक, एक बार हाथ खड़ा करके भाई कौन इसमें प्रस्ताव में शामिल है, भाई बताओ भाई, हाथ खड़े करके। अब भाई ये सारे हैं? चलो ना, ठीक बात ना, ठीक। तो भाई आप सबका धन्यवाद। बाकी लंबी बात, लंबा भाषण उसी दिन देंगे 20 तारीख को। आज तो निमंत्रण ही आपको देना था। राजनीतिक बात मैंने आपको समझा दी। ये आर पार की लड़ाई है। इस लड़ाई में इनके पास 2 सरकारें हैं। दिल्ली की भी सरकार है, चंडीगढ़ की भी सरकार है, धनबल भी है, सत्ता बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब लड़ाई में दिल्ली की बड़ी पंचायत में, संसद में मैं बोल रहा हूँ किसान आंदोलन में, तो दूसरी तरफ जब देश के सारे मंत्री ऊपर से लेकर निचले तक, जब वो उनके जो हमको निशाने पर लेते होंगे, तो जो लड़ाई है तब भी लड़ाई। तो भाई इस लड़ाई में हमारे पास अगर कुछ है तो वो आपका हौसला है और आपका आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद देने में और उस हौसला देने में 20 तारीख को कमी कसर मत करियो। ना तो देखो भाई ये आर पार की लड़ाई में समझ के थोड़े कहीं को ज़्यादा समझियो, और 20 तारीख को अपनी रैली समझ के
और इस रैली को रिकॉर्ड तोड़ बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सम्मानित कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें माननीय हमारे लोग युवा दिलों की धड़कन दुनिया को उनके देख लिए मैंने ईशा नेता नहीं पाया। साथियों, आपने देखा कि आज हिसार ग्लोबल में राज्यसभा सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंचे थे। उनके आपने विचार सुने और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं कि राज्यसभा सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार से निकलते हुए युवा प्रदेश महासचिव पूर्व तेजवी पुणे की अगुवाई में आज ये कार्यक्रम रहा। आप देख सकते हैं कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार के कार्यक्रम खत्म कर